गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जाग जाइए। हाँ जी बेटे। देखिए, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए जी, टॉपिक का नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये है जी हमारा आज का टॉपिक। देखो बेटे, इसमें एक नया शब्द आया है, फोर फीचर। शेयर्स का मतलब तो आपको पता ही है और ऑफ का मतलब भी आपको पता है। मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझा देता हूं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स का असल में सिंपल भाषा में मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर। शेयर्स को कैंसिल कर देना, ये होता है जी फोर फीचर। शेयर्स कैंसिल करना। अब सवाल ये उठता है कि शेयर्स कैंसिल कब किए जाते हैं और कौन करता है और किसके शेयर्स करता है। पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि शेयर कैंसिल वही कर सकता है जिसने शेयर्स को इशू किया, यानी कि कंपनी। और दूसरी बात ये, शेयर उसी के कैंसिल हो सकते हैं जिसके पास शेयर है, यानी कि शेयर होल्डर। तो एक कंपनी शेयर होल्डर के शेयर्स को कैंसिल कब करती है, अब इस बात को जरा समझिएगा। देखिए, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए 1 लाख और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, यानी कि 1 लाख शेयर्स है और 10 रुपए का एक शेयर। और पैसा इस तरीके से मंगवाया जा रहा है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है। देर इज नो सेकंड कॉल इन इट। किस तरीके से मंगवा रहे हैं जी हम? 4, 3 और 3, 10 रुपए इस तरीके से मंगवाए गए। ठीक है। अब बेटे हम क्या करते हैं, सारी इंस्टॉलमेंट्स का पैसा मंगवाते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर ए। ये हमारा शेयर होल्डर है और मिस्टर ए के पास शेयर्स हैं 2000। अब जब हमने सारी इंस्टॉलमेंट मंगवाई तो उसमें हमने मिस्टर ए से भी पैसा मंगवाया, लेकिन मिस्टर ए आखिरी कॉल नहीं दे पाए। अब क्या किया जाए? 2000 शेयर थे, इस पे इन्होंने आखिरी कॉल नहीं दी, तो हम क्या करते हैं जी, फिर इसे कॉल्स इन एरियर बोल देते हैं कि साहब इनका पैसा एरियर में है। बेटे, जब तक एरियर में है तब तक इसका मतलब यह है कि हमें उम्मीद है कि ये पैसा अभी हाल फिलहाल फ्यूचर में ही मिल जाएगा। इसे कहा जाता है जी कॉल्स इन एरियर। लेकिन कब तक आप इंतजार करेंगे? अब इस बात पे गौर करिएगा। बेटे, होता यह है, जैसे एक बार हमने कॉल्स इन एरियर में पैसा डाल दिया, फिर हम उसके बाद एक 2 वीक नोटिस भेजते हैं, 2 हफ्तों का नोटिस भेजते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई साहब आपने अपना पैसा ओवर ड्यू कर दिया है, अब आप इसे 2 हफ्तों के अंदर अंदर विद इंटरेस्ट पे कर दीजिए। जितना कॉल सिनेरियो पे इंटरेस्ट लगता है 10% पर एनम, उसके हिसाब से पे कर दीजिए। अगर तो ये पे कर देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए मिस्टर ए अब भी पे नहीं करता। अब क्या करें बेटे? फिर इसके बाद क्या होता है, एक और हफ्ते का टाइम दिया जाता है इसे, 1 वीक
फाइनल नोटिस कहते हैं। और इस फाइनल नोटिस में एक बड़ी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें साफ साफ ये लिख दिया जाता है कि अगर अब भी आपने हमें पैसा नहीं दिया तो हम आपके शेयर्स को फोरफीट कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। योर शेयर्स विल बी फोरफिटेड। एंड जो आपने अब तक पैसा दे रखा होगा, जैसे देखिए ए ने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा दे ही दिया है, इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो बेटे जी इससे हम कहते हैं कि जितना पैसा आपने अब तक दे रखा होगा वो पैसा पूरा का पूरा जब्त हो जाएगा। आपको वो पैसा हम वापसी नहीं करेंगे, वो हम जब्त कर लेंगे। ये इस आखिरी नोटिस में हम बात लिखकर भेजते हैं। अगर शेयर होल्डर पैसे दे देता है ब्याज के साथ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कॉल सिनेरियो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर मान लीजिए पैसे नहीं देता है तो क्या किया जाए? तो बेटे ऐसी सिचुएशन में हम शेयर्स को फिर कर देते हैं फोरफीट, कैंसिल। ये होता है जी फोरफीचर का प्रोसेस। और हमें इस प्रोसेस की क्या सीखनी है? अकाउंटिंग, यानी कि जर्नल एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से फोरफीचर किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसी एग्जांपल का सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो बेटे, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने अब तक जर्नल एंट्रीज की थी। मैं आपको ओरली बता देता हूं। एप्लीकेशन की दो एंट्रीज होंगी। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 4 लाख रुपए से। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगेन 4 लाख से। फिर हम अलॉटमेंट की चिट्ठी डालते हैं, तो इसके लिए एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख रुपए से। ये दो एंट्रीज होती है। ये तो हमने पहले कर रखी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव आएगा फर्स्ट कॉल में, जब फर्स्ट कॉल का पैसा हमें नहीं मिलेगा और हमें फोर फीचर करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट कॉल से ही स्टार्ट करता हूं। देखिए फर्स्ट कॉल की चिट्ठी जाएगी तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। और कितने रुपए की चिट्ठी भेजी जाएगी? 1 लाख पे 3 रुपए के हिसाब से हम 3 लाख रुपए मंगवाएंगे। लो जी, ये हमने 3 लाख रुपए मंगवा लिया। अब बेटे 3 लाख में से 2000 शेयर पे हमें पैसे नहीं मिलने वाले। तो देखिए जी अब हम किस तरीके से काम करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां मैंने नहीं लिखा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लिख देते शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवाए गए? 3 लाख। तो देखिए यहां 3 लाख से ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हो गई। 3 लाख में से कितने रुपए नहीं आए? 2000 शेयर्स पे हमें रुपए नहीं मिले और एक शेयर पे 3 रुपए है, तो 2000 शेयर पे कितने नहीं मिले होंगे? 6000। 6000 रुपए जो नहीं मिले वो आएंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। ये आएंगे जी कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा 6000 से। ओके। और जितने रुपए मिल गए वो बैंक में आएंगे, यानी कि 2,94,000। ये कॉल्स इन एरियर की एंट्री आपको पहले से ही आती है, आपने कर रखी है। ये कॉल्स इन एरियर का डेबिट होना ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मिस्टर ए को, जो कि हमारे शेयर होल्डर थे। वो हमारे डेटर बन गए और उनके लिए हमने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज किया हुआ है कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी। चलो तो फिर ये हो गया, हमने फर्स्ट कॉल मंगाई और कॉल इन एरियर हो गया जी। फिर हमने 2 हफ्तों का नोटिस दिया होगा, फिर उसके बाद फाइनल नोटिस भी दे दिया होगा, पैसा नहीं मिला। अब हम शेयर्स को करने वाले हैं कैंसिल, शेयर्स को करने वाले हैं फोरफीट। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा फोर फीचर कैसे होता है।
बस बेटे जी यही एंट्री है जो आपको अब समझनी है, फोर फीचर की एंट्री। बेटे ध्यान से सुनो, फोर फीचर का मतलब है कैंसिल करना, और कैंसिल करना शेयर इशू करने का ठीक ऑपोजिट काम है। भाई एक बात बताइए, शेयर इशू कब माने जाते हैं? जब शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। आप देख लीजिए, आपने बहुत सारे ऐसे टॉपिक करे हैं शेयर्स में, जहां आपने शेयर्स इशू किए, उन सभी में एक बात कॉमन थी कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। अगर इशू करते वक्त शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है और फोर फीचर इशू करने का ऑपोजिट है, तो इसका मतलब फोर फीचर करते वक्त हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को जानते क्या करना होगा? डेबिट। हाँ या ना? तभी तो शेयर कैंसिल होंगे। समझ रहे हैं आप बात? बेटे जी शेयर कैंसिल करने का मतलब है इतनी कैपिटल कैंसिल करना। तो फोर फीचर की एंट्री में एक बात तो पल्ले बांध लो, आंख बंद करके सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। अब ये कितने अमाउंट से डेबिट होगा? तो बेटे जितने शेयर्स को आप कैंसिल कर रहे हैं उतने ही शेयर्स की वैल्यू आप यहां दिखाएंगे। आप 2000 शेयर्स का कैंसिलेशन कर रहे हैं, 2000 पे अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जितने पैसे हमने अभी तक मंगवा लिए, क्योंकि जितने पैसों की चिट्ठी हमने डाल दी उतनी बार हमने शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दिया, और हमें उसी क्रेडिट अमाउंट को डेबिट करके यहां पे क्या करना है? कैंसिल। तो बेटे एक बात बताओ, क्या एप्लीकेशन पे आपने पैसा मंगा लिया? जवाब है हाँ। अलॉटमेंट भी मंगा लिया, फर्स्ट कॉल भी मंगा लिए। इसका मतलब 4, 3 और 3 10 रुपए आपने पूरे पूरे मंगा लिए। हालांकि उसमें से फर्स्ट कॉल हमें रिसीव नहीं हुई, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिसीव पे ध्यान दीजिए। आप बेटे ध्यान देंगे किस वैल्यू पे? जितना पैसा आपने मंगवाया, जितना रिसीव किया उस पे नहीं। तो आपने कितना पैसा मंगवा लिया है? 4, 3 और 3 10 रुपए पूरे मंगवा लिए। जितना हम पैसा मंगवा लेते हैं इस वैल्यू को हम कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, कि हमने कितना पैसा मंगवा लिया। और इस वाले एग्जाम्पल में फेस वैल्यू के बराबर आ रही है कॉल्ड अप वैल्यू, क्योंकि हमने सारा पैसा मंगवा लिया। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता कि हमने फर्स्ट कॉल ना मंगवाई होती, तो बेटे हमने मंगवाए होते सिर्फ 7 रुपए, तो कॉल्ड अप वैल्यू हो जाती 7। तो मैं यहां 2000 को 7 से मल्टीप्लाई करता। ऐसा क्यों है कि हम इसे कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बेटे देखो, अगर आपने फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई तो मतलब आपने फर्स्ट कॉल की ये वाली एंट्री नहीं करी, चिट्ठी डालने वाली, क्योंकि पैसा नहीं मंगवाया तो चिट्ठी गई नहीं है और शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ। तो अगर ये शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल का क्रेडिट ही नहीं हुआ तो कैंसिल करने के लिए उसे डेबिट क्यों कर रहे हैं जब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती? हम डेबिट उतने ही अमाउंट से करते हैं जितने से हमने शेयर कैपिटल को पहले क्रेडिट किया होगा, यानी कि जितने पैसे हमने मंगवाए होंगे। ठीक है जी? रटने वाले बेटे ध्यान देंगे। बेटे बस आप ये समझ लो, जितनी कॉल आपने मंगवा ली उतने से ही यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे अमाउंट दिखाना है। ठीक है? तो बेटे शेयर कैपिटल हमें कैंसिल करनी होगी कितनी? 20,000 रुपए। ओके, मतलब ये कि 2000 पे 10 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए टोटल शेयर कैपिटल के पैसे बनते थे। अब इस 20,000 में हुआ ये है 2000 शेयर्स पे कि कुछ पैसे तो आ गए और कुछ पैसे नहीं आए। जो पैसे नहीं आए अब आप उन्हें यहां दिखाएंगे। जो पैसे नहीं आए थे वो आपने कॉल सीनियर अकाउंट में डेबिट किए हुए थे, अपने डेटर बनाए हुए थे। अब बेटे अगर ये नहीं आ रहे तो अब ये आएंगे भी नहीं, तभी तो हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं। तो बेटे ये जो कॉल सीनियर में आपने मिस्टर ए को अपना डेटर बनाया हुआ ना, अब इन्हें डेटर से हटाइए, क्योंकि अब ये आपके डेटर नहीं रहेंगे, आपने शेयर्स को कैंसिल कर दिया।
तो बेटे जी हटाने के लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। और कितने से? 2000 शेयर्स पे जितना पैसा नहीं मिला, सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है 6000 रुपए, तो ये यहां आ जाएगा। फिर इसके बाद जितना भी पैसा आपको मिल गया वो सारा का सारा पैसा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि ये पैसा कंपनी के लिए प्रॉफिट है। ध्यान से मेरी बात सुनना जरा बेटे, क्या है ये कंपनी के लिए? प्रॉफिट है, मुनाफा है, ठीक है। और ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो इस वजह से हमने शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट किया। अब बताइए कितना पैसा मिल गया? बेटे जो पैसा मिल गया वो जब्त कर लिया जाता है तो जब्त कर रहे हैं, इसी वजह से यह हमारा प्रॉफिट है। 2000 शेयर्स पे हमें 4 और 3 रुपए मिल गए थे, यानी कि हमें कितने रुपए मिल गए हैं? 7 रुपए। तो 14,000 रुपए यहां आएगा, और ये हो गया आपका शेयर्स का फोर फीचर। इस तरीके से हम शेयर्स को फोर फीड करते हैं। अगर मैं इस एंट्री को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूं तो देखो जरा होता क्या है, ध्यान से समझना बेटे। असल में इस एंट्री में हम काम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, ठीक है। और फिर जितनी भी पेड अनपेड कॉल है हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। अनपेड कॉल जितने का पैसा नहीं आया, और फिर हम क्रेडिट करते हैं पेड कॉल्स को, ये फोर फीचर में आ जाता है। और अनपेड कॉल कॉल्स इन एरियर में आ जाता है। बस ये होता है जी फोर फीचर में। हाँ या ना में जल्दी से जवाब दीजिए, समझ में आया? फोर फीचर का एक उसूल क्या? शेयर कैपिटल को डेबिट करो, पहले अनपेड को क्रेडिट करो, और फिर पेड को क्रेडिट करो। बस बात इतनी ही है, फोर फीचर हो जाएगा। बोलो बेटे बोलो, क्या आप सबको यह समझ आ गया है? महक क्वेश्चन कर रही हैं कि अगर अलॉटमेंट मनी आ गया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो क्या पैसा वापसी करेंगे? बेटे अगर पैसे वापसी करने लग गए ना, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। पैसा तो 1 रुपए वापसी नहीं करेंगे हम। मान लीजिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें ये दोनों मिल गए, तो हमने वापसी नहीं करा, हमने उसे अपना प्रॉफिट मान के रख लिया। पैसा वापसी करेंगे ही नहीं भाई, क्यों करे वापसी? वो हमारे पैसे देने को तैयार ही नहीं है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो आया था शेयर्स को परचेज करते वक्त, क्या उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया? नहीं। तो बेटे कंपनी पैसा जब्त कर लेती है, आपका कोई पैसा वापसी नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी का भी बहुत नुकसान होता है इसमें। कंपनी के हाथ में कोई प्रोजेक्ट होगा, उसमें पैसे लगाने होंगे, ये महाशय पैसे नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि इनकी भी मजबूरी हो, बट पैसे वापसी नहीं करेंगे। अगर पैसे वापसी करने लग गए तो आप जानते हैं कंपनियां बेटे जी 1 साल के अंदर अंदर बर्बाद हो जाएगी। मैं रिलायंस जैसी कंपनी तक को बर्बाद कर सकता हूं। पता है कैसे? मैं जाऊंगा, एप्लीकेशन का पैसा पे कर दूंगा, शेयर मेरा हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा, ठीक है जी। और मैं ऐसे कई शेयर रिलायंस के खरीद लूंगा, फिर रिलायंस को पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं दूंगा ही। रिलायंस का जो धंधा जम रहा होगा वो आधे में रुक जाएगा, क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं आएगी। और फिर मैं कह दूंगा कि मेरे शेयर को फोरफीट कर दो, और वो फिर पैसा मुझे वापसी करेंगे मेरा दिया हुआ। जानते, कंपनियां दूसरी कंपनियों को बर्बाद करने के लिए फिर ये ट्रिक यूज करेंगी, ठीक है।
वंशिका, प्रीमियम वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो आप ये समझिए हम उन शेयर्स का फोर फीचर कर रहे हैं जो शेयर्स हमने पार पे इशू किए हुए, प्रीमियम पे नहीं किए हुए। ठीक है, ओके बेटे। अब एक और बात समझो जरा, देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि हम फोर फीचर की एंट्री कैसे करेंगे। हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को यहां डेबिट करेंगे और फिर इस तरीके से करेंगे। बेटे यहां फोर फीचर करने का एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन ना करें, मतलब विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये दोनों ही तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है और हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में स्पेसिफिकली एक तरीका मांग लिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमने कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं किया तो कैसे फोर फीचर करना है। देखो जी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले तो वही चिट्ठी डालेंगे जी। चिट्ठी डालने में कोई गड़बड़ नहीं है। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए हमने मंगवाए। गड़बड़ हुई है जी पैसा रिसीव करने में, और 2000 शेयर्स पे 3 रुपए का अमाउंट से 6000 रुपए नहीं आए। तो बेटे जी अब मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करूंगा। तो मैं पता है किस तरीके से ये एंट्री दिखाऊंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तरीका ये भी सही है, दोनों सही तरीके हैं। और देखिए यहां अमाउंट आ जाएगा डायरेक्टली 2,94,000, क्योंकि हमें मिला ही इतना। अब आप जानते हैं जो 6,000 रुपए नहीं मिले, वो 6,000 रुपए अभी भी पता है किस अकाउंट में है। आप जरा देखिए, यहां हमने शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया है 3 लाख से और क्रेडिट किया है 2,94,000 से। इसका मतलब जो फर्स्ट कॉल अकाउंट है उसमें 6,000 का डेबिट अमाउंट पड़ा हुआ है, और वो 6,000 रिप्रेजेंट पता है किसे कर रहा है? हमारे उस शेयर होल्डर को जिसने हमें पैसा नहीं दिया, वो फर्स्ट कॉल में ही है। बस जब हम कॉल से एरियर ओपन करते हैं तो हम पता है क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल को 3 लाख से डेबिट करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल को 3 लाख से क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट कॉल तो खत्म कर देते हैं, और जो पैसे नहीं आए उसके लिए हम कॉल से एरियर ओपन कर देते हैं। तो मतलब जो 6,000 नहीं आए वो कॉल से एरियर में है, और इस वाले मेथड में जो 6,000 नहीं आए वो कहां पर रहे, वो फर्स्ट कॉल में ही रह गए। ओके, तो बेटे जी बस इतना समझ लीजिए कि वहां पे कॉल्स इन एरियर रिप्रेजेंट करता है अनपेड कॉल को, यहां पे वो कॉल खुद ही रिप्रेजेंट करती है अनपेड को। चलिए अब इसके बाद फोर फीचर करते हैं। फोर फीचर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, एक अकाउंट तो आंख बंद करके डेबिट कर देना, वो अकाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया जी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कितने से डेबिट किया जाए? 2000 शेयर पे जितना पैसा मंगवा लिया, यानी कि 20,000। अब आपको दिखानी है अनपेड कॉल। जानते हैं अनपेड कॉल का पैसा किस अकाउंट में है? फर्स्ट कॉल में। समझ रहे बात को? यहां आएगा 6,000 रुपए टू शेयर फर्स्ट कॉल। या फिर इसे ऐसा समझ लीजिए कि जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो बेटे किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया? फर्स्ट कॉल का, तो हमने फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिया, और जो पैसा आ गया वो आ जाता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। और वो कितना आ गया जी? 7 रुपए। 2000 शेयर्स पे 14,000। 2000 शेयर्स पे 7 रुपए आ गए थे, 14,000। और 2000 शेयर्स पे 3 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए थे, वो यहां आ गया। फर्क देख पा रहे हैं आप क्या है? यहां पे कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो रहा है, यहां पे फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो रहा है। कारण क्या है? यहां पे अनपेड कॉल जब हम कॉल्स इन एरियर डेबिट नहीं करते तो वो फर्स्ट कॉल में ही रह जाती है। तो कैंसिल करने के लिए हमें फर्स्ट कॉल को ही क्रेडिट करना पड़ता है। और यहां पे होता यह है कि अनपेड कॉल हम कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देते हैं। बाद में कैंसिल करने के लिए
हमें कॉल सिनेरियो को ही कैंसिल करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। समझ आ गया? इस तरीके से शेयर्स का फोर फीचर होता है। ये दो मेथड्स हैं। बोलो बेटे जी, इन दो मेथड्स में किसी भी तरह की समस्या हो तो पूछिए मुझसे। अब आ जाइए आप अपने नोट्स में, ये बातें मैंने यहां पे लिखवाई हुई है। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। और क्यों कैंसिल करते हैं? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट। क्योंकि शेयर होल्डर ने हमें कोई इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया होता, जैसे कि हमारे एग्जांपल में अभी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया था, तो हम उसकी वजह से शेयर्स को फोरफीट कर देते हैं। ओके जी। अकाउंटिंग फॉर फोर फीचर। फोर फीचर को रिकॉर्ड करने के दो मेथड है। पहला ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट और दूसरा नॉट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट। ठीक है? अच्छा जी, अब हमें कौन सा मेथड कब यूज करना है? अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली किसी मेथड के बारे में पूछा तो हम वही मेथड यूज करेंगे, और अगर नहीं पूछा तो हमारी मर्जी है, हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब ये मैंने यहां लिखवाया है कि मेथड वन क्या है। बाय ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट। अगर हम कॉल सिनेरियर अकाउंट को ओपन करके चले तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी? तो बेटे शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा हमेशा, और अमाउंट कैसे आएगा इसमें? जितने भी फोरफिटेड शेयर्स हैं इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू। उसके बाद अनपेड कॉल्स को यहां पे, मतलब जो इंस्टॉलमेंट नहीं आई वो कॉल सिनेरियर में आ जाते हैं, क्योंकि हमने कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन कर रखा है। तो यहां आ जाएगा टू कॉल सिनेरियर। कैसे आएगा जी? फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अनपेड कॉल, और जो पैसा आ गया वो आएगा फोर फीचर में, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये अमाउंट कैसे आएगा? फोरफिटेड शेयर्स को पेड कॉल से, जैसे हमने यहां पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया था, इस तरीके से। और अगर हम कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो कैसे होगा? मैं ये मान के चलता हूं कि हमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है इस एंट्री को करते वक्त, और हमें उसके बाद कोई पैसा मिला ही नहीं, यानी कि ना अलॉटमेंट मिली, ना फर्स्ट कॉल, ना सेकंड कॉल। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट तो सबसे पहले डेबिट होगा। बस अनपेड कॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया। जैसे अलॉटमेंट का नहीं आया तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का नहीं आया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल का भी नहीं आया है तो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यही चीज इस मेथड में हम पूरी कंबाइन करके कॉल सिनेरियो में दिखा देते हैं। बस इतना फर्क है दोनों मेथड में। फिर शेयर फोर फीचर बिल्कुल वैसे ही होगा। फोरफिटेड शेयर्स इनटू में जो पैसा आ गया, जैसे मैंने यहां पे क्या माना हुआ है कि एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तो यहां एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए? अब सवाल ये है कि हम किस मेथड से करें। तो बेटे जी हम दोनों मेथड से सीखेंगे इसे। मैंने आपसे कहा स्पेसिफिकली भी पूछ लिया जाता है, और अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है तो दोनों ही मेथड यूज करते हैं। वैसे ज्यादातर मैं आपको ये वाला मेथड कराऊंगा। ठीक है जी, विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियो। चलिए तो अब देखिए जरा एग्जांपल। शेयर्स इशू किए गए हैं 1 लाख, फेस वैल्यू है 10 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 2 है, फर्स्ट कॉल पे 4 मंगाए और सेकंड कॉल पे 1 रुपया मंगाया। इस तरीके से हमने 3 + 2 + 4 और 1 10 रुपए मंगाए। अब आगे देखिएगा। मिस्टर विनय हैविंग 3000 शेयर फेल्ड टू पे एनी मनी आफ्टर अलॉटमेंट। मिस्टर विनय ने 3000 शेयर पे अलॉटमेंट के बाद, बेटे इसके बाद, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं दिया। तो मतलब उसने हमें, जानते हैं कौन सा पैसा नहीं दिया? हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी और हमें सेकंड कॉल भी उसने नहीं दी। एंड सब्सिक्वेंटली, और उसके बाद उसके शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया सेकंड कॉल के बाद। इसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। समझ आ गया क्वेश्चन?
अब ये बताइए जरा कहां से एरियर आना स्टार्ट हुआ है? फर्स्ट कॉल से, और फिर सेकंड कॉल पे भी एरियर आया। तो बेटे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रीज बिल्कुल सेम है, उन एंट्रीज को करके समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। हम डायरेक्टली फर्स्ट कॉल से ही एंट्रीज करते हैं। देखिएगा फर्स्ट कॉल से एंट्री किस तरीके से होगी जी। देखो बेटे, हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से हम 4 लाख रुपए मंगवा रहे हैं। ओके, फिर हमें 3,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला 4 रुपए के हिसाब से, यानी 12,000 नहीं मिले। तो मैंने यहां पे कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन करा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 4 लाख में से 12,000 नहीं मिले तो 3,88,000 मिल गए। ये हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब आइए सेकंड कॉल पे। 1 लाख शेयर्स है, इस पे 1 रुपए के हिसाब से चिट्ठी डाली जाएगी, तो 1 लाख रुपए ही मंगवाए जाएंगे। एंट्री बनेगी जी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, ये एंट्री बनेगी और अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। अब हमें कितने रुपए नहीं मिले? 3,000 शेयर्स पे 1 रुपया हमें नहीं मिला है। तो 1 रुपए के हिसाब से 3,000 शेयर्स पे हमें कितने रुपए नहीं मिले? 3,000 रुपए नहीं मिले। तो बेटे जी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, जितने पैसे नहीं मिले टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल को मैं क्रेडिट उतने से ही करूंगा जितने से डेबिट किया, 1 लाख। 3,000 इसमें से नहीं आए, वो कॉल्स इन एरियर में 97,000 आ गए वो बैंक अकाउंट में। ओके, बस जी सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद अब हमें फोर फीचर करना है। फोर फीचर का एक उसूल, सबसे पहले आंख बंद करो और शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू में जितने रुपए आपने मंगवा लिए। क्या आपने सारी किस्तें मंगवा ली? तो इसका मतलब आपने पूरी फेस वैल्यू मंगवा ली। तो 3,000 इंटू में 10 करना पड़ेगा, यहां आएगा कितना? 30,000। फिर जो जो कॉल का पैसा नहीं आया, तो बेटे इसमें फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, कुल मिला के 5 रुपए नहीं आए। तो यहां मुझे दिखाना पड़ेगा 3,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से कॉल सिनेरियो कितने की? 15,000 से क्रेडिट होगी। आप देख सकते हैं कि हमने कॉल सिनेरियो डेबिट भी 15 से ही कर रखी है, 12,000 यहां और 3,000 यहां। तो बेटे इस कॉल सिनेरियो को ही यहां पे हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और अगर मान लीजिए कॉल सिनेरियो ओपन ना किया होता तो मैं यहां क्रेडिट करता टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल, बस ये फर्क हो जाता। ओके जी, और जो पैसा आ गया वो शेयर फोर फीचर में आ कौन सा पैसा गया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो आए नहीं, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 3 रुपए और 2 रुपए 5 रुपए आ गए, तो ये 5 रुपए यहां आएंगे 15,000। ये हो गया जी फोर फीचर। बताइए जरा, बात समझ में आई है? बोलिए। हाँ जी बेटे बताइए, यहां तक कोई समस्या हो किसी भी बच्चे को? ओके जी, चलिए फिर आगे देखिएगा। बेटे एक बार ये शेयर्स फॉरफीट हो जाए तो कैंसिल हो गए शेयर्स, इसका मतलब ये कंपनी ने जैसे यहां 1 लाख शेयर्स इशू किए, इसमें से 3,000 शेयर अगर कैंसिल हो गए तो मतलब 3,000 शेयर वापसी कंपनी के पास आ गए, और वो 3,000 शेयर कंपनी के पास ही है। अब बेटे शेयर्स को इशू करते वक्त इतनी परमिशंस लेनी पड़ती है हमें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, बड़ा मतलब आप समझिए बड़ा टीडियस वर्क है। ऐसे में हमारे शेयर कैंसिल हो जाए
तो आप एक बात समझिए, कंपनी इन कैंसल्ड शेयर्स को अपने पास रखेगी नहीं। फिर ये कंपनी क्या करती है, जिन कैंसल्ड शेयर्स को री इशू कर देती है। शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा, री इशू। री इशू का मतलब होता है दोबारा इशू करना। भाई एक बार तो ये 3,000 शेयर्स यहां पे 1 लाख के साथ इशू हो गए थे, तो इसे कहा जाएगा इशू हुए। अब फिर ये फोरफीट हुए, कैंसिल हो गए, वापसी कंपनी के पास आए, अब ये दोबारा इसे क्या करती है, री इशू। जब दोबारा इशू किया जाता है तो उसी को री इशू कह दिया जाता है। अब बेटे कंपनी ये री इशू पब्लिक में नहीं करती, कारण क्योंकि एक तो कम शेयर्स है, तो कंपनी ढूंढती है कि कोई इनसे डायरेक्टली ही ये शेयर्स खरीद ले। वो बैंक खरीद लेते हैं, कोई इन्वेस्टर खरीद लेता है, कोई दूसरी कंपनियां खरीद लेती है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद लेती है, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब जो शेयर्स कैंसिल होते हैं कंपनी उन्हें कभी भी अपने पास नहीं रखती, उनको क्या कर देती है जी, री इशू कर देती है। अब बेटे री इशू भी कुछ शर्तों पे किए जाते हैं, जैसे कि इशू हम 2 शर्तों पे करते थे। टर्म्स ऑफ इशू क्या थी, पार पे इशू हो सकते थे, प्रीमियम पे इशू हो सकते थे, डिस्काउंट पे कभी भी इशू नहीं होते, सेक्शन 52 इसे मना करता है। लेकिन री इशू करते वक्त सुनिए, री इशू पार पे भी हो सकता है, री इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है, और बेटे ब्रेकिंग न्यूज, री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ओ माय गॉड, क्या शेयर्स को री इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है? जवाब है हां बेटे, हां। समझ रहे हैं बात? इशू तो डिस्काउंट पे नहीं होता, लेकिन री इशू डिस्काउंट पे होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि बेटे बात जरा ध्यान से समझना, यहां कंपनी ने फोरफीट करके 15,000 रुपए का इस पे मुनाफा बना लिया। इसका मतलब ये कि कंपनी अगर इसे 15,000 के डिस्काउंट तक री इशू कर भी दे तो भी कंपनी को नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब डिस्काउंट इस वजह से कंपनी दे सकती है क्योंकि इसके पास फोर फीचर में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, वो उसे यूज कर सकती है। तो री इशू भी हो सकता है किस पे, री इशू हो सकता है डिस्काउंट पे। ठीक है बेटे, चलिए अभी हमारा टाइम हो जाएगा, वरना मैं री लॉग इन करके आइएगा। ठीक है जी, करते हैं जी इसे 11:30 बजे तक आज खत्म, री इशू को साथ साथ ही खत्म करते हैं। तो बेटे अब मैं आपको बताता हूं कि री इशू कैसे हुआ, इसी एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। देखो बेटे, इसी एग्जाम्पल में री इशू कैसे हो रहा है देखिएगा। हमने कितने शेयर्स फॉरफीट किए थे इस एग्जाम्पल में? 3,000। तो अब जरा देखिएगा, री इशू के लिए इस तरह से स्टेटमेंट यूज किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना बेटे इस लाइन को। बच्चा अगर गलती करता है पढ़ने में तो वो री इशू की स्टेटमेंट को बहुत बड़ी गलतियां कर जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से देखना है। ऑल ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, कहते हैं जी सारे फोरफिटेड शेयर्स मतलब 3,000 वो री इशू किए गए एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। इसका मतलब है कि हमने 9 रुपए में वो री इशू किए, यानी कि 9 रुपए में हमने 3,000 शेयर बेच दिए। तो बेटे जितने में बेचोगे उतने ही पैसे हमें मिलेंगे, तो मतलब 9 रुपए हमें मिलेंगे एज फुल्ली पेड अप। बेटे ये जो एज वर्ड है ना, और इसके बाद जो लाइन आती, जो भी शब्द आता है, एज का मतलब होता है इतने का मानते हुए, मतलब एज इतने का मानते हुए, फुल्ली पेड अप मानते हुए। और फुल्ली पेड अप का हमेशा मतलब होता है इक्वल टू फेस वैल्यू।
जैसे कि इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या थी, 10 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का शेयर, शेयर था 10 रुपए का, हमने री इशू कर दिया 9 रुपए पे, यानी कि 10 रुपए का शेयर हमने 9 रुपए पे बेच दिया। तो बेटे बताओ जरा, हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ री इशू करते वक्त? 10 रुपए की चीज आप 9 रुपए पे बेच रहे हो, तो ये नुकसान हुआ। इसी को कहा जाता है री इशू करना डिस्काउंट पे। हमने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ओके, अब एंट्रीज बना देते हैं। देखिए एंट्री क्या बनेगी बेटे जी, इसमें आप एंट्री री इशू करते वक्त डायरेक्टली बैंक टू शेयर कैपिटल से करते हो। ध्यान से सुनना, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। अभी तक मैंने आपको यह बताया था कि बेटे इशू करते वक्त कभी भी बैंक और शेयर कैपिटल एक एंट्री में नहीं आते। आप ढूंढ लीजिए अभी तक की पुरानी कोई भी एंट्री, और अगर एक भी ऐसी एंट्री मिल जाए जिसमें इशू करते वक्त बैंक और शेयर कैपिटल एक ही एंट्री में हमने पास करे हो, तो बेटे बता दीजिएगा, मैं डी के गोल की किताबों को जला के फेंक दूंगा। होगा ही नहीं ऐसा, ठीक है ना। वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि इशू करते वक्त हम बैंक और शेयर कैपिटल को सेपरेट दिखाते हैं, लेकिन री इशू करते वक्त हम इन टेक्निकल चीजों में नहीं पढ़ते, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डायरेक्टली इशू कर देते हैं। तो री इशू करते वक्त डायरेक्टली एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, लेकिन हमने यहां पे डिस्काउंट पे री इशू किया है। तो देखो बेटे एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आने के लिए टू शेयर कैपिटल, और डिस्काउंट क्योंकि अपने लिए लॉस है, और वो लॉस की रिकवरी हम कहां से करेंगे, जो हमने अपना जब्त किया हुआ प्रॉफिट है वहां से, और उस जब्त किए हुए प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया था शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो एंट्री पूरी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने सारे शेयर्स को 9 रुपए पे बेच दिया, तो 3,000 इंटू में 9, 27,000 यहां आएगा। 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है, तो 3,000 इंटू में 1, 3,000 यहां आएगा। और शेयर कैपिटल में जितने का आपने शेयर माना हो, जैसे यहां फुल्ली पेड अप माना है ना, फेस वैल्यू का माना है, तो बेटे यहां पे शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितने का शेयर माना गया होगा। 3,000 इंटू में 10, 30,000। ओके, अब बेटे मेरी एक और बात सुनना जरा, ये क्या एंट्री है, इसका क्या लॉजिक है, ये समझिए जरा। देखो, अब जल्दी से ध्यान यहां पे देना है और व्हाट्सएप अपना ओपन रखना है। हाँ ना में जवाब देते जाइएगा, ताकि मेरी आपसे बातचीत भी चलती रहे और मुझे ये भी पता चलता रहे कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। मैंने भी अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया। बेटे एक बात बताओ, ये शेयर फॉर फ्यूचर हमारे लिए प्रॉफिट है या नहीं? हाँ या ना में बताओ। है बेटे जी, ये होता है कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब सुनिएगा बेटे, जितने भी कैपिटल प्रॉफिट है, जितने भी कैपिटल प्रॉफिट है, वो सारे के सारे कैपिटल प्रॉफिट एक रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट में जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं ना, वो सारे आखिर में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो हमें यहां डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व ही लिख देना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। लेकिन हम इसे शेयर फॉर फ्यूचर लिख रहे, कैपिटल रिजर्व लिख नहीं रहे। जानते हो उसका कारण क्या है? देखिए, कंपनी इस जब्त किए हुए प्रॉफिट को आज अपना प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करती है, क्योंकि अगर इसने अपने इसे प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया ना, आज की आज फॉर फ्यूचर के वक्त पे डिक्लेयर कैसे होगा, इसे कैपिटल रिजर्व लिख दो फॉर फ्यूचर की जगह, तो ये कैपिटल प्रॉफिट मान लिया जाएगा। अगर ऐसा करती है ना कंपनी, तो शेयर होल्डर इनसे ये कहेंगे कि कैपिटल रिजर्व में जितना भी पैसा है ये प्रॉफिट है, बांट दो इसे, और हमें फिर बांटना पड़ेगा।
और पता चला फ्यूचर में हमने जब शेयर्स को री इशू करा तो उस वक्त पे नुकसान हो गया। मतलब कोई इसे जो हमारे 3,000 शेयर है, हमें कोई ऐसा कस्टमर मिल ही नहीं रहा जो इसके पूरे 10 रुपए देने को तैयार हो। आप बात जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेटे पब्लिक में तो हम जा नहीं रहे, अपने जानकारों में जा रहे हैं और हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है और हमें कोई मिल नहीं रहा, और हमने अगर इस प्रॉफिट को बांट दिया तो डिस्काउंट पे हम इसे री इशू कर नहीं पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है जी, इसे अपना प्रॉफिट अभी डिक्लेयर नहीं करती। कंपनी गेम प्ले करती है वेट एंड वॉच का। रुको और देखो, भली भांति सोचो और फिर उसके बाद इसे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करो। हो सकता है कि हमें अपने इन फोरफिटेड शेयर्स को भविष्य में सस्ता बेचना पड़े, तो ये उस दिन तक का इंतजार करती है, और वो दिन होता है री इशू का। तो कहने का मतलब ये वाला प्रॉफिट हमारा कैपिटल प्रॉफिट आज नहीं बना है, ये बनेगा तब जब हम शेयर्स को री इशू कर देंगे। क्योंकि जो हमारा डर है वो खत्म हो जाएगा कि इसमें जितना नुकसान उठाना पड़ सकता है वो नुकसान हमने उठा लिया या नहीं उठाया। तो इस वजह से कंपनी रुक जाती है, समझे इस बात को। तो बेटे जैसे ही री इशू हो जाते हैं शेयर्स, उसके बाद फोर फीचर का प्रॉफिट कंपनी कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। अब जैसे हमने यहां री इशू कर दिए शेयर्स, और कितने शेयर्स री इशू किए? 3,000। तो अब हम 3,000 शेयर्स का प्रॉफिट तसल्ली बख्श ट्रांसफर कर सकते हैं, जितना बच गया होगा। कैसे? देखो, हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 15,000। क्या हमने उसमें कुछ डिस्काउंट देते वक्त यूज करा? जवाब है हाँ। कितना यूज कर लिया? 3,000। 15,000 में से बेटे 3,000 आपने यूज कर लिया, तो बताइए अब कितना बचा? 12,000। तो जितना बच जाता है कंपनी उसे बेधड़क अब अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देती है। बात समझ में आई? और डिक्लेयर करने के लिए फोर फीचर को कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता है। तो 12,000 रुपए इस तरीके से ट्रांसफर हो गए। प्रॉफिट हुआ था 15,000 का, लेकिन हमने 15,000 डिक्लेयर नहीं किया प्रॉफिट, क्योंकि उसमें से हो सकता था कुछ यूज करना पड़े। जैसे कि यहाँ यूज हमने किया 3,000, तो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। इस तरीके से हमें री इशू करना होता है। मुझे अब जल्दी से बताइए, री इशू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, क्या आप सबको ये समझ में आई है या नहीं? बोलिए जी। सिद्धांत एक काम करिएगा, ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग पे रखिए, आप एक बार दोबारा वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है? समझ नहीं आया तो मैं कल फिर से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। ओके। ओके बच्चों, मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही ये क्लास अपलोड करके सेंड कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट। यस, आई विल बी शेयरिंग ऑल द नोट्स विद यू। थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर आपसे मुलाकात होगी जी। बहुत सारे बच्चे नालायक अभी भी एब्सेंट है, कोई बात नहीं जी, इनकी खबर ली जाएगी।